एक साइंस फिक्शन राइटर थे रे ब्रैडबरी। उन्होंने साल 1952 में एक स्टोरी लिखी थी, अ साउंड ऑफ थंडर। एंड इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है एक्लेस। और जो ये एक्लेस है ना, ये एक बहुत ही अमीर शिकारी होता है जो $1 लाख एक कंपनी को देता है। और ये कंपनी क्या करती है, ये लोगों को टाइम मशीन के मदद से करोड़ों साल पीछे डायनासोर्स के टाइम में ले जाती है। बट द क्वेश्चन इज कि एक्लेस ऐसा करता क्यों है? तो एक्लेस ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ट्राइनासोरस रेक्स, जो कि डायनासोर्स की एक प्रजाति है, उसका शिकार कर सके। लेकिन सफर शुरू होने से पहले कंपनी एक्लेस को 3 वार्निंग्स देती है। पहली वार्निंग, हम तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं देते। दूसरी वार्निंग, ये जरूरी नहीं कि तुम वापस लौट पाओ। और लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, जब तुम पास्ट में पहुंचोगे तो सिर्फ उसी रास्ते पर चलोगे जो हमने बनाया है, एक हवा में तैरता हुआ मेटल पाथ जो जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर है। उस रास्ते से एक कदम भी बाहर मत रखना, किसी पेड़ को मत छूना, किसी जानवर को मत मारना, और गोली भी तभी चलाना जब गाइड तुम्हें इजाजत दे। अगर तुमने गलती से एक छोटे से चूहे पर भी पैर रख दिया तो उसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये वार्निंग सुनने के बाद सब बहुत संभल कर आगे बढ़ते हैं एंड समहाउ वो उस टीरेक्स डायनासोर के सामने पहुंच जाते हैं जिसका शिकार करना था। लेकिन यहां आता है कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। ये डायनासोर वैसे भी सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आकर मरने वाला था। यानी नेचर के ओरिजिनल टाइमलाइन में भी ये टीरेक्स मरने वाला ही है। एंड अगर एक्लेस इसे मार भी देता है तो ओरिजिनल टाइमलाइन में वैसे भी कोई चेंज नहीं आने वाला। अब यहां तक तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी एक्लेस घबरा जाता है। उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो मेटल के उस रास्ते को छोड़कर सीधा जंगल की तरफ भागने लगता है। फिर बाकी टीम भी उसके पीछे भागने लगती है। काफी देर यहां वहां भटकने के बाद आखिर में सब टाइम मशीन में बैठकर अपने प्रेजेंट में वापस लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के अंदर कदम रखते हैं, सब कुछ बिल्कुल अलग सा लगता है। जैसे रिसेप्शन पर बैठा आदमी तो वही है, लेकिन उसका बिहेवियर बदल चुका है। दीवार पर लगा बोर्ड भी चेंज हो चुका है। हवा में एक अजीब सी स्मेल है। एक्लेस समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। वो घबरा कर अपने कपड़ों और जूतों को चेक करने लगता है और तब उसकी नजर पड़ती है उसके शूज में लगे हुए कीचड़ पर। उस कीचड़ के अंदर एक छोटी सी बटरफ्लाई चिपकी हुई है जो कि मर चुकी है। ये देखकर एक्लेस डर जाता है। वो घबरा कर कहता है कि मुझे वापस ले चलो, मैं इस गलती को ठीक करना चाहता हूं। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यूनिवर्स में एक बार जो डिसऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाता है उसे पूरी तरह से पहले जैसी कंडीशन में वापस नहीं लाया जा सकता। नाउ द क्वेश्चन आफ्टर द स्टोरी इज कि क्या सच में एक छोटी सी तितली पूरे फ्यूचर को बदल सकती है? सो अगर आज से कुछ साल पहले ये सवाल पूछा जाता तो शायद ज्यादातर लोगों का आंसर ना होता, क्योंकि उस वक्त मेजॉरिटी लोगों का मानना था कि दुनिया को सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाएं ही बदलती हैं, जैसे एक वॉर, एक अर्थक्वेक या कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर। लेकिन ईयर 1950 में एक साइंटिस्ट ने इस सोच को चैलेंज किया। उनका नाम है एडवर्ड लॉरेंस। एडवर्ड लॉरेंस एक मेटेरोलॉजिस्ट थे, यानी वेदर की स्टडी करते थे। उनका सपना था एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाना जो फ्यूचर के वेदर को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके। एंड इसके लिए वो कंप्यूटर पर अलग अलग नंबर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पुराना एक्सपेरिमेंट दोबारा चलाने को सोचा। अब उन्होंने कंप्यूटर में जो पहले वैल्यू डाली थी, यानी पुरानी वैल्यू, वो ये थी 0.506127। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि इतने सारे डेसिमल पॉइंट्स की क्या जरूरत है, और वैल्यू को थोड़ा शॉर्ट करके सिर्फ 0.506 लिख दिया। डिफरेंस देखने में लगभग ना के बराबर था। उन्हें लगा कि रिजल्ट भी लगभग वही आएगा। कंप्यूटर को रन करके वो कॉफी पीने चले गए। लेकिन जब वापस आए तो स्क्रीन पर जो था उसे देखकर वो हैरान रह गए। शुरू के कुछ वक्त तक दोनों एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल सेम लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिजल्ट्स अलग होने लगे और कुछ देर बाद ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी बिल्कुल अलग अलग दुनिया के मॉडल्स हों। एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस, एडवर्ड लॉरेंस ने एक बहुत ही फेमस लाइन कही थी, अमेज़न के जंगल में अगर एक बटरफ्लाई अपने पंख हिलाए तो उसका असर इतना दूर तक पहुंच सकता है कि यूरोप में तूफान आ जाए। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि सच में एक तितली तूफान ले आती है। ये सिर्फ एक मेटाफर के रूप में यूज किया गया है, जो हमें ये समझाता है कि किसी भी सिस्टम में शुरुआत का बहुत छोटा सा चेंज आगे चलकर बहुत बड़े रिजल्ट्स दे सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट को बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है।
लेकिन इस थ्योरी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में हर इंसान मैटर करता है, हर डिसीजन मैटर करता है। क्योंकि देखा जाए तो हिस्ट्री में ऐसे कई मोमेंट्स आए जहां एक इंसान के एक डिसीजन ने लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर पोलियो की वैक्सीन वक्त पर डिस्कवर ना होती तो आज दुनिया की पॉपुलेशन कुछ और होती, लाखों लोग शायद आज जिंदा ही ना होते। या फिर 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया को लगने लगा कि कहीं ये कोल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए। इसी दौरान क्यूबा के पास एक सोवियत सबमरीन समंदर के अंदर मौजूद थी। अमेरिकन शिप्स ने सिर्फ वार्निंग देने के लिए डेप्थ चार्जेस गिराए, लेकिन सबमरीन के अंदर के कैप्टन को लगा कि वॉर शुरू हो चुकी है। उसने तुरंत न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। क्रू के लगभग सब लोग तैयार थे, लेकिन सिर्फ एक ऑफिसर ने मना कर दिया। उसका नाम था वेजली एर्किपॉफ। एंड सबमरीन का रूल था कि न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए सबकी सहमति होनी जरूरी है। सोचिए, बस एक आदमी के नहीं कहने की वजह से मिसाइल लॉन्च नहीं हुई। एक इंसान के एक डिसीजन ने पूरे प्लेनेट का फ्यूचर बदल दिया। बट दिस इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। द अदर साइड इज कि ये जरूरी नहीं कि आपका हर छोटा एक्शन हमेशा कोई बहुत बड़ा रिजल्ट ही देगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम सब अपनी मर्जी से फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग। जैसे कि एक जेंगा गेम में कभी हम एक ब्लॉक निकालते हैं तो कुछ भी नहीं होता, टावर वैसे का वैसा रहता है, लेकिन कभी बस एक ही ब्लॉक पूरे टावर को गिरा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पहले से कभी पता ही नहीं होता कि कौन सा ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है या कौन सा ब्लॉक हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द सेम वे हमारी लाइफ में भी हमें नहीं पता होता कि कौन सी बात या इवेंट हमारा फ्यूचर हमेशा के लिए बदल देगी। और शायद ये सिर्फ हमारे डिसीजंस पर ही लागू नहीं होता, ये पूरा यूनिवर्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। हम जिस रियलिटी में आज जी रहे हैं वो भी करोड़ों छोटी छोटी घटनाओं का नतीजा है। जैसे कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड ना कर रहा होता तो गैलेक्सीज ना बनती, अगर गैलेक्सीज ना बनती तो स्टार्स भी ना बनते, अगर स्टार्स ना होते तो सोलर सिस्टम भी ना होता, और अगर सोलर सिस्टम ना होता तो हम भी ना होते। एंड इफ वी थिंक डीपली तो ये सिलसिला आज भी चल रहा है। हर रोज जब आप सांस लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके नई ऑक्सीजन बनाते हैं। सो इट मे बी पॉसिबल कि आज आपकी एक सांस सालों बाद किसी और इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आई नो कि ये सुनने में इतना रियल नहीं लगता, लेकिन ये दुनिया इसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि आपके छोटे एक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है। आज आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को इंस्पायर करते हैं या सिर्फ एक अच्छी बात बोल देते हैं, तो हो सकता है उसका असर आप कभी ना देख पाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका असर हुआ नहीं है। जैसे सदियों पहले रहने वाले लोगों के डिसीजंस आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, वैसे ही आज आप जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट शायद आने वाली पीढ़ियां महसूस करेंगी। इसलिए कभी भी किसी अच्छे काम को सिर्फ इसलिए मत टालना कि वो बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि कभी कभी पूरा फ्यूचर बस एक छोटी सी बटरफ्लाई के पंख हिलाने से बदलना शुरू हो जाता है। अगर आज की इस वीडियो से आपने एक भी नई बात सीखी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।